दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए चल रही है हमारी सफाई क्लीनिंग घर की। सुबह का नाश्ता वगैरह बन गया है और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। और जी कुछ लोग कह रहे कि मैं कर रही है कि मैं काम कर रही, तो आपको क्लियरली बता दूँ शायद आपकी समझ में नहीं आता या क्या है कुछ, या फिर आपको मतलब कि हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत हो रही कुछ लोगों को। सभी को नहीं कहूँगी, कुछ लोग हैं। तो यहाँ पे जब मैं काम करूँगी तो फिर मैं खुद ही कहूँगी कि हाँ मैं काम कर रही। मैं दूसरों का नाम तो उसमें लेने की नहीं कि मैं नहीं कर रही काम। देखो अब मैं साफ़ सफाई कर रही तो मैं अपना ही बताऊंगी कि मैं कर रही। अगर भाभी काम कर रही तो मैं उसको कहती हूँ कि भाभी ये काम कर रही। और जब मैं वीडियो अपनी बना रही तो ज़्यादातर नॉर्मल सी बात है कि मैं अपना ही काम दिखाऊंगी। भाभी भी वीडियो बनाती है, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, तो भाभी अपना काम दिखाती है, मैं अपना दिखाती हूँ, तो हम उसमें अपना ही काम बताएंगे। दूसरा सिर्फ हम थोड़ा मतलब ऐसा जैसा मिल के कुछ काम कर रहे हैं उसमें एक दूसरे की वीडियो में बता देते हैं कि ये वो कर रहा। और अगर मैं दूध काट रही, घास घेर रही, तो मैंने तो नहीं कहा कि मैं दूध काटने गई, मैं घास घेरने गई। उसमें मैंने यही बोला कि भाभी घास घेरने गई है, भाभी दूध निकाल रही है। अपना नाम तो मैंने सिर्फ जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहीं से ले रही हूँ। और अगर मैं काम करूँगी तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि मैं खुद का ही नाम दूँगी कि मैं काम कर रही हूँ। तो ये पता नहीं कुछ लोगों को घर में लड़ाई करवाने की वो है, या फिर हमारे बीच में बहस करवाने का, या फिर कुछ इशू ढूंढ रहे हैं कि इनके घर में लड़ाई कैसे की जाए। कभी उनके उस पर कमेंट कर रहे लोग, कभी मेरे पे। तो प्लीज़ ये चीज़ें रहने दो। हमें जहाँ तक भी हम अपना काम चला रहे हमें चलाने दो। हम ऐसा हमारे माइंड में कुछ नहीं, ना मेरे हैं ना मेरी भाभी के। मुझे पता है कि मेरी भाभी कितना काम करती है। और अगर मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बता भी रही हूँ, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरी भाभी काम नहीं करती। आप कोई भी वीडियो आज की नहीं, आज से पहले भी उठा के देख लो कि कौन सी वीडियो में मैंने कहा है कि मेरी भाभी काम नहीं करती। पहले तो बात यह है कि वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुना करो। बिना बात की किसी को बदनाम करना या कुछ ऐसे बातें बनाने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा ध्यान देंगे वीडियो पे, तो शायद समझ आ जाएगा कि वो क्या काम कर रही है, क्या बोल रहे हैं। तो पहली बात तो काम की कि मैं काम करूँगी तो मैं अपना ही बोलूँगी जब मैं अपना दिखा रही हूँ। दूसरी बात, मैंने ये बोला था पहली वीडियो में कि जब मेरे पापा जी थे और मम्मी मेरी काम करती थी तो भाभी गाय भैंस का कुछ भी काम नहीं करती थी। और ये चीज़ मैं आज भी बोलती हूँ, नहीं करती थी तो नहीं करती थी, घर का काम करती थी लेकिन नीचे का काम कोई भी नहीं करती थी। और ना उनको मतलब कभी पापा जी और मम्मी ने जाने दिया। आप भी कुछ लोग कह रहे कि करती थी तो उसे बदनाम कर रही, तो मैं क्यों बदनाम करूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है बदनाम करने की। सिर्फ ध्यान देने की बात है कि हम किस वे में बात को ले रहे, सिर्फ वो देखो। तो यहाँ पे मैं वो बात ही कह रही थी कि जब मम्मी पापा जी काम करते थे तो भाभी नीचे का काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो मैं ये साफ शब्दों में आज भी आपको कह रही हूँ कि नहीं करती थी। कुछ लोग कह रहे कि करती थी, तो प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट है कि जिस मेरे मम्मी पापा जी के सामने काम करती थी जो नीचे का, वो सेंड मुझे भी कर देना लिंक उस वीडियो का, तो मैं भी देख लूँगी क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। अगर हाँ यहाँ पे मतलब मेरे पापा जी नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, पापा जी थे, जब पापा जी ही करते थे, दूध वगैरह सब कुछ निकालते थे। अगर मेरी मम्मी बीमार है या कुछ कहीं गई तो पापा जी खुद ही करते थे। और पापा जी का तो कभी ऐसा होता ही नहीं था कि वो यहाँ पे नहीं थे। तो जी मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनो, ध्यान से, तब जाकर आप बोला करो। तो फ्रेंड्स हो गया है सुबह का हमारा काम सारा फिनिश हो गया। कपड़े वगैरह भी आज धो लिया। और मौसम देखे अभी भी जोर लगा रहा है, ऐसा का ऐसा ही है। हल्का सा लग रहा कि सूरज निकल जाएगा, लेकिन पता नहीं निकलेगा या नहीं। अभी तो ठंड भी कोहरा सा ही हो रहा। ये देखिए दिखा दूँ आपको। और कपड़े भी धुल गए हैं। कपड़े भाभी गई है ऊपर फैलाने के लिए। मैंने पोछा वगैरह सारा लगा दिया, पूरे घर की हो गई है सफाई। और पोछा सूखना भी मुश्किल हो रहा, ये देखो, क्योंकि अंदर कमरे में तो चलो फैन चला, तो फैन भी मम्मी के मन चलने का, इधर बच्चे बैठे थे वहाँ नहीं चला और बाहर नहीं। तो यहाँ बेटा पैर पैर ना करियो, धीरे धीरे सूख गया यहाँ हवा में। जा आ जाओ अंदर ही। और अभी बस खाना बनेगा, दोपहर का 1 बजने वाला है।
दोपहर के खाने में बनेगी मूंग मसरी की दाल, जो मम्मी के लिए बनेगी बस वही सब खा लेंगे। कुछ रखी है रात की सब्जी, आलू गाजर मिक्स बनाई थी जो वो वाली। ऊपर बैठ जाओ बेड पे, पैर चला लो और ऊपर बैठो आराम से। बेटे गिल्ले में ना फिर ईशू नीचे। तो देख कितनी देर का पोछा लगा रखा फिर भी गिल्ला हो रहा, सुखाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे तो पोछा भी नहीं सूखता हो तो। और बस सिवाय ओम और मम्मी तो दोनों पड़े अपने बिस्तरे में। ओम तो सारा दिन मम्मी के पास ही पड़ा रहता है, क्यों उसे वहाँ मोबाइल मिला रहे, मोबाइल चलाता है। सिवाय ऊपर बैठ, क्या हो गया? ये टैब दे दे मम्मी ने। हाँ वो उसमें अपना खेल लेंगे बैठ के। कंबल ओढ़ दो ईशु, ये रखा कंबल, कंबल में बैठो। और बस अभी हमें बनाना खाना, मैं देख रही दाल का तड़का वगैरह तैयार कर दूँ। और सिंपल ही बनेगी क्योंकि मम्मी की बनेगी, इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। और पायदान भी ना ये गिल्ले से ही हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो रहे हैं जैसा गिल्ले ही हो रही हैं क्योंकि मौसम ही यहाँ धूप भी नहीं निकलती, इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत है। तो खैर जी अब बना लेंगे खाना, खा खू कर फिर करेंगे रेस्ट। शाम के 5 बज चुके हैं और शाम का जो रूटीन है हमारा शुरू हो गया। हालांकि सर्दियों में तो पूरा दिन चलता ही गया और 5 बजते ही भाभी ने उठा ली बाल्टी, मम्मी वाली ड्यूटी होगी। मम्मी भी ऐसे ही घड़ी को देखो जा कर थी, नहीं मम्मी भी बस घड़ी को देखो जाती और बाल्टी उठा लेती। बस 5 बज गए, चलो क्यों फिर पानी पियाना, घास करना, जब दूध काट देती है। हाँ चल मैं निकलवा दूंगी एक का अभी पानी पिया दिया, बस दूध ही निकालना चाहिए। तो चलो दोनों ही निकाल लेंगे हैं, एक का मैं निकाल दूंगी, एक का आप निकाल दियो। तो चलो जी मैं सोच रही थी मैं कहा चल मैं रोटी बना लूँगी, लेकिन आके बना लेंगे, पहले दूध ही काट लो। हाँ अभी शेखर भी नहीं आया यहाँ से, शेखर भी कहाँ कहीं गया हुआ दिखे। हाँ और वो वैसा ही एक का ही निकाल लिया भाभी दूध, एक गाय का। अंधेरा हो गया, नीचे ही जाकर बनाऊंगी। तो जी मैं आ गई हूँ नीचे और मैं परसों की आई हुई, बस आज आई नीचे, कल थोड़ी सी देर के लिए आई थी। और यहाँ ये दोनों आ लिए ट्यूशन में से और आते ही फिर शुरू हो गए। बस सारा दिन लड़ना और खेलना यह काम रहा इनका है, बस ये रहा। अब इनका यही छोड़ कर गए थे और ईशू है ऊपर अपनी नानी के पास, वो वहीं खेल रही, वो उनके साथ वो देख रही मोबाइल। और ये दोनों आकर शुरू हो लिए और इधर बस भाभी ने गोबर हटाना शुरू कर दिया। सारा दिन बस यही रहा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, गाय का बहुत ध्यान रखना पड़ा है इस टाइम। इसका ठंड अभी भी देख चांद ना, लेकिन शीत सा पड़ रहा है नहीं, ठंड होती जा रही। बस दूध काट के तो अंदर ही बांध दियो, सूखा कर दिया इनके नीचे। और वो पराली कह रहा था शेखर काटने को, तो मैं ज़्यादा डाल देख रहा हूँ उनके नीचे अब ठंड में। तो ये वो नु कह रहा था वो पुराली और वो दोनों रला कर डाल देख रहे। अच्छा उसके वहाँ भी हाँ, अब तो ये आ रही बरसीन बढ़िया है ना ये। हाँ तो चोखा सा घेर देते हैं तो आ रहा। हाँ तो ये भूसे थोड़ा सा अंदर कमरे में से बाहर निकाल दिया क्योंकि वहाँ पे गाय बनती है, वहाँ ज़्यादा था। और ये हरा भी रोज़ ले आता है भाई गांव में से, तो अब तो हरा चल रहा ठीक है। पिछली बार थोड़ा दिक्कत सी हो गई थी घास घूस की उस टाइम, फिर बाद में ही हुआ सारा कुछ। उस टाइम पापा जी के टाइम तो बहुत दिक्कत हो रही थी घास की, क्योंकि जो चेरी वगैरह वो भी सूख गई थी जब तक वहाँ थे हॉस्पिटल वगैरह में। इस वजह से ये चेरी जब की पड़ी तो ये भी सुखा के काट के ना ये उनके नीचे डालते हैं गाय के, जिससे कि ये वो उनके नीचे सूखा हो जावे, फिर गिल्ला नहीं रहता। तो ये पुराली और चेरी दोनों काट के ये गाय के नीचे डालते हैं। तो ये कुछ ये रखी कुछ इधर, तो यहाँ पे बस लगी है भाभी ये गाय का दूध निकाल लें, दूसरी का मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ हम दोनों देखे ननंद भाभी निकालने लगे हैं दूध, और दूध निकालते हुए गाय मुझे मार रही है लात। पता नहीं तो कई दिन में मैं मतलब काफ़ी दिन में मैं बैठी, ज़्यादातर इस गाय का भाई निकालता है दूध, और शायद इस वजह से थोड़ा सा इसको लग रहा है ऊपरा। तो काफ़ी मुझे लग भी रहा था कि कभी लात मारते, तो डर सा लग रहा था। भाभी कह भी रही थी कि रहने दो मैं निकाल लेंगे आके, मतलब भाई को, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती सी करने लगी। मैं कहा चल कोई नहीं। और भाभी दूसरी गाय का निकाल ही रही है, छोटे वाली का। वो एक ही हाथ से दूध निकालती है क्योंकि अभी वो सीख रही है निकालना, और अभी नहीं जब करती थी
जब पहले तो कभी नहीं करा उन्होंने दूध का काम, ना उनसे आता था, अभी वो करने लगी है ये भी चीज़ कह रही। मेरा मोटिव बिल्कुल भी बदनाम करने का नहीं है कि मैं भाभी को बदनाम कर रही, और मैं क्यों करूँगी बदनाम, मुझे क्या ज़रूरत है। जब वो कर रही, जब उसका काम नहीं कर रही, उसका काम मेरा, इस काम से मैं आती हूँ 2 दिन के लिए, हम आएंगे कर लेंगे, चलो उसकी हेल्प हो जाती है। बाकी जिसका काम है वो करता ही है, जिसके सिर पड़ता है वो करता ही है, क्योंकि उनका काम है वो करना। नहीं करेंगे तो जब उनका बिगड़ेगा। अब तो ये है, पहले तो ये था कि चलो पापा जी कर लेते थे, छोड़ दिया तो मैं कर लेंगे, बिगड़ गया कोई बात नहीं, बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अब तो बात वहाँ पे आ रही है कि नहीं करेंगे तो फिर भी इनका खुद का ही बिगड़ेगा, और करेंगे तो वो भी इनका ही संवरेगा। मतलब कि इधर करो या इधर, फ़ायदा नुकसान इनका खुद का है, और वो इन्हें भी पता है कि हमारा नुकसान या फ़ायदा कहाँ। जब तक इनका ना करके चला काम इन्होंने चलाया, अब नहीं चल रहा तो कर चला, मतलब इनको करना पड़ रहा। वो तो देखो भगवान के हाथ में है, जैसा भी करते हैं। लेकिन मेरा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी भाभी को बदनाम कर रही, तो ये गलत बात मत करें। मैं ले आई हूँ दूध निकाल के एक गाय का, भाभी अभी निकाल रही, क्योंकि भाभी को अभी निकालना नहीं आता, मतलब वो धीरे धीरे निकालती है, अभी सीखा उसने, तो वो निकालने ही लग रही है अभी तक। और मैं ले आई, सांस चढ़ गई। और अभी बस मैं करती हूँ जब तक खाने की तैयारी। वे अब निकाल के जब तक देखती हूँ क्या बनाना। मुझे बनानी थोड़ी सी खीर बनानी ईशु के लिए। ईशु को लग रहा कि मम्मी मुझे खीर खानी, मैं मम्मी से पूछती हूँ पहले कि अभी बना लूँ या सुबह बनाऊँ। मम्मी ईशु खीर कह रही खाने के लिए, बना दूँ अब? तो मैंने पूछ रही है अभी बनाऊँ सुबह को बनाऊँ? सुबह नहीं बनाऊंगी, सुबह बढ़ जाएगी नाश्ते में खीर सुबह ही। तो मांग रही है आज खीर खाने की मम्मी, मुझे 2-3 बार कह लिया उसने उसको। चल सुबह ही बना दूंगी। अब क्या बनाऊँ फिर सब्जी? भाभी तो भी वो करवाओगी घास फूस। मटर बना लिए? हाँ मटर मंगा लूँ है? मटर मंगा लिए। ठीक, शिवाय को भेज रही मैं, पैसे दे दो मटर खाता। शिवाय तो शिवाय बेटा वो ला दे सब्जी, सब्जी बड़ी मम्मी बुला रही। मटर, हाँ जी। आलू भी मंगाने क्या भाभी? भाभी आलू भी मंगाने क्या? अच्छा आलू और मटर, टमाटर तो है। मैं बनाती हूँ खीर, क्योंकि ईशु कह रही है कि नहीं मम्मी मुझे तो अभी खानी, मेरा मन कर रहा है बहुत खीर खाने का। तो मैं कहा चलो, सिवाय भी फिर कहने लगा बुआ जी बना लो, तो मैं कहा चलो बच्चों के लिए बना दूँ। और सबसे पहले मैं खीर रखती हूँ बनने के लिए, जब तक सब्जी भी ले आएगा सिवाय, तो फिर सब्जी कट कर लूँगी। आलू मटर की सब्जी बनाऊँगी और खीर बनाऊँगी, तो खीर रख देती हूँ पहले बनने के लिए। तो यहाँ अब देखिए जी, मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, खीर रख दी है बनने के लिए। बस भाभी थोड़ा घास वगैरह डलवा के आई थी भाई के साथ, तो मैं लेट आई थी नीचे से, तो जब तक मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए, सब्जी वगैरह कट कर लिया। अब मैं अपना सब्जी में लगा देती हूँ तड़का। बल्कि मैं कह भी रही थी कि नहीं दीदी लाओ मैं बना दूँ, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। और फिर यही आप बोलोगे कि अपना अपना करती रहती है। मुझे वो ही है कि जब हूँ तो काम करूँगी, तो क्या 2 दिन के लिए आए 4 दिन के, चलो एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठूँगी। अगर मैं बैठ के खाऊँगी तो जब आपको दिक्कत होगी कि ननद तो बैठी है और भाभी काम कर रही। अगर मैं कर रही हूँ, जब आप अपना अपना कर रही, तो देखो वीडियो तो मैं बनाऊँगी और दिखाऊँगी भी जो मैं कर रही हूँ। अगर मैं बैठ रही वो भी आपको दिखा रही, मैं अपनी मम्मी के पास बैठ रही, अगर नहीं बैठ रही वो भी दिखा रही जो काम कर रही। तो आपको पता नहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम कहाँ है क्या नहीं, कहाँ नहीं है। कुछ लोग तो इसी काम पे खड़े हैं कि कैसा ना कैसा इनके घर में लड़ाई बजवाई जाए, इधर से इधर इधर से इधर, बस यही काम रह गया। मुझे तो ये नहीं पता कि दूसरों के घर में शांति क्यों नहीं रहने देते। लेकिन कुछ लोग दूसरों के रिश्ते खराब करवाने में भी इतने माहिर होते हैं। आजकल अपने रिश्ते संभलो ना संभलो, लेकिन दूसरे के खराब कैसा करने वो उन चीज़ों में बिल्कुल परफेक्ट है। ना तो वो इधर जीने देते ना इधर।
ये बात उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे मुझे ये बता दो कि हम करें तो क्या करें। जब भी आते हैं जब भी यही काम, तुम भाभी को बदनाम कर रहे, तुम ऐसा कर रहे। कोई भी एक भी वीडियो मुझे उठा कर दिखा दो कि मैंने अपनी भाभी की बुराई करी, कि वो मैं उसे बदनाम कर रही, वही चीज़ पहले आई मैं या अब आई, दिखा दो। और अब जब मैं काम करूँगी तो मैं अपना काम दिखाऊंगी। आपको अगर ठीक लगता है तो आप देखो, नहीं दिख लगता तो मत देखो। हाँ, भाभी काम कर रही, वो मैं बिल्कुल भी नकारती नहीं कि वो काम करती है, करेगी, वो उसका काम है और वो करेगी। अपना काम मेरा काम, मैं वहाँ अपने घर कुछ नहीं करती, मैं रोटी बनाती हूँ, उसमें भी हाय हाय करती हूँ। तो जितना मेरा काम है वो हाय हाय करूँ या कुछ भी करूँ, मैं अपना काम करती हूँ, दूसरे के भरोसे नहीं रहती बिल्कुल भी। जितना मेरा है, मेरा जितना करके काम चलता है मैं इतना ही करती हूँ। जितना मेरी भाभी का ज़्यादा काम है वो ज़्यादा करेगी, क्योंकि उनका भाई अपना रहन सहन है सबका, ना उसका मेरे बिना मेरे से काम चलता, ना मेरा उससे चलता, सबका अपना अपना। मैं 2 दिन के लिए आ गई तो यूँ थोड़ा ही मैं ही कर रही, करेगी तो वही रोज़ उसे ही करना, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी भाभी को उनके मायके भेज दो, तो मुझे जी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस चीज़ में मैं उनकी लाइफ है, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर उनको जाना है वो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, और अगर नहीं जाते वो भी अपनी मर्ज़ी है उनकी, उनकी लाइफ है वो, उसमें हमारा कोई भी इंटरफेयर नहीं है। उनको लगता है जाना वो जाएंगे, नहीं लगता तो उनका घर है, उनका आना जाना उनका, वो सब अपनी मर्ज़ी से करते हैं। हमारा कोई भी, हमारा सिर्फ इतना है कि हम आते हैं अपनी मम्मी के पास, भाई उनके बीमार हैं मम्मी पापा के, मतलब सबसे मिल के आते हैं, 2-4 दिन रह के फिर अपना चले जाते हैं। बाकी कोई भी इंटरफेयर नहीं है। अगर उनको लगता है कि इनको जाना चाहिए तो वे जाएंगे, नहीं लगता कि उनका, क्योंकि उनका घर है, वो खुद देखते हैं हमारा घर कैसे चलेगा, उनको सारा पता है। अब 2 बच्चे हैं, लाइफ उनकी है, तो इसमें हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। तो वो उनकी खुद की मर्ज़ी है, जैसा भी करते हैं करेंगे, और मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हूँ, मैं यहाँ आई, मैं भी अपनी हिसाब से आई, मैं अपने मायके आती हूँ, अपने हिसाब से आती हूँ, अपने ससुराल में भी अपने हिसाब से रहती हूँ। तो फिर मैं दूसरों को कैसे कहूँ, कहने का मेरा कुछ वो ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए तो जी प्लीज़ ये लड़ाई, ये मतलब टोंट मारना, ये बिल्कुल बंद कर दो, वरना तो फिर आज के टाइम में ये हो जाएगा, हम यहाँ आके भी फिर परेशान हो जाएंगे कि ना जाए। फिर हमें यही लगता है कि क्योंकि हमारा काम है, हमें करना तो पड़ेगा ही, वीडियो बनानी तो है ही। अब इसमें तुम हमें टॉर्चर करोगे, इधर आते हुए हमें ब्लेम करोगे, तो फिर शायद हमारे रिश्ते में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप ऐसा काम ना करें। देखिए जी, खीर बन के तैयार होगी और सब्जी भी बन चुकी है। यह है आलू मटर की सब्जी फिर, और बस अब सब खाना खाने लगे हैं। भाभी ने दे भी दिया मम्मी को, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, और अभी मैं दे दूँ बच्चों को। बस किसकी गाय की दे दो पहले, सिवाय देखा होगा गाय को, और अभी मैं बस सबको दे देती हूँ खाना।